सिटीजन्स बुजुर्गों का दिवस है, एक ऐसा दिवस जो कि पूरी दुनिया में, हमारे भारतवर्ष के कोने कोने में ये मनाया जा रहा है। तो यहाँ भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से ये पहल की गई और आज हम पहली आइटम इसमें योगा की रखी गई है। हमें आदेश मिला है कि पहली जो आइटम है शुरू में, बाद में बच्चियां भी प्रोग्राम देंगे तो वो योगा की होगी। अब उस योगा के बारे में मैं पहले, कृपया सभी बाकी पीछे स्टेज के ना रहें, सभी आगे आकर योग करें। हाँ, खड़े कोई ना रहें, मेहरबानी करके सभी आगे आकर योग के लिए खड़े हो जाए, इधर बैठ जाएं। जगह खाली है, इधर भी खाली है। हेलो। तो ये स्टेज के पीछे खड़ा रहकर ये जगता नहीं, वो पीछे बैठे हैं कुर्सियों पर, इनको नजर नहीं आएगा। तो मेहरबानी करके आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। योगा के विषय में भगवद गीता में अध्याय में पहले ही श्लोक में आया है, अनाशिता कर्म कर्मम कार्य कर्म करोति सा सन्यासी च योगी च न निर्गुणी न च आकेर्या। अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना ये योग है। बगैर किसी खुदगर्जी के, लालच के सेवा भाव रखना यही योग है। और जो निष्काम भाव से सेवा के लिए अग्रसर आए वो योगी है और वही सन्यासी है। जैसे कि हमारे श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज इस वक्त पूरे विश्व तल पर छाए हुए हैं योग के क्षेत्र में। हालांकि ये भी सत्य है कि और भी कई योग संस्थाएं कार्यरत हैं, कार्य कर रही हैं, लेकिन हमारे पतंजलि योग पीठ की ओर से जो कार्य विश्व में हो रहा है वो सराहनीय है और उसे पूरा विश्व सराहना करता है और मान्यता देता है। तो वो भी हमारे स्वामी जी भी तो सन्यासी हैं, योगी हैं। एक बार परमहंस रामकृष्ण को स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हे गुरुदेव, काफी अभ्यास हुआ, काफी सेवा हुई, अब मुझे आप ब्रह्म ज्ञान का जो दीक्षा है वो प्रदान करें, ब्रह्म ज्ञान की, यानी कि आत्म अनुभूति, उसके विषय में बताएं। तो स्वामी परमहंस रामकृष्ण ने क्या कहा, अरे तुम तो बहुत छोटे निकले, तुम अपने भले के लिए मांग रहे हो, तुम अपनी भलाई की सोच रहे हो। मैंने सोचा था तुम विश्व का कल्याण करोगे, उसलिए मैं तैयारी कर रहा था, तुम्हें आगे ला रहा था। तुम कहते हो कि महाराज गुरुदेव मुझे समाधि चाहिए, अब आखिरी समाधि चाहिए। तो ये योगी हैं। सचमुच में विवेकानंद जी को उन्होंने फिर महायोगी बना दिया, जिन्होंने अमेरिका और यूरोप में बहुत यानी हलचल मचा दी। बहरहाल योग जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। जिस तरह से धर्म जो है वो भी जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का कदापि नहीं। तो योग है सबको एक साथ लेकर चलना। इसलिए इसका योग सूत्र में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ही अष्टांग योग पतंजलि योग में बताया गया है। तो इतने मरहले पार करते करते हर कोई तो नहीं कर पाता, लेकिन निरंतर अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम योग का सहारा लें तो कोई बीमारी निकट नहीं। तो जो याद पढ़ेंगे अब, क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं है, टाइम कम है, इसलिए
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी ये कराया जाता है, उसके शेड्यूल के मुताबिक, प्रोटोकॉल के मुताबिक। ग्रीवा चालन सर्वप्रथम है, ग्रीवा चालन गर्दन का सांस छोड़ के नीचे और सांस लेते हुए पीछे। मेरे साथ करिए, एक सांस छोड़कर नीचे, सांस लेते हुए पीछे, और करते जाइए। बस एक दो तीन बार, यहाँ ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे। आप लोग घर पर 5-6 बार 10 बार भी कर सकते हैं। इसके बाद इसकी सांस छोड़कर दाएं कंधे की तरफ गर्दन को घुमाइए, पूरे ये सांस लेकर वापस, ये सांस छोड़कर बाएं कंधे की तरफ ले जाइए गर्दन को, ये वापस। ये दो चार बार आप इसको क्रिया को दोहराइए, बहुत आसान, आराम से, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती योग में नहीं होता है। उसके बाद तीसरी ग्रीवा चालन की क्रिया है, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी कराए जाते हैं। तो सांस छोड़कर, बाहर छोड़कर दाहिने कंधे की तरफ गर्दन को ले जाइए, फिर धीरे से वापस।